हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज बत्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को सीखने के लिए सबसे पहले हम रिमाइंड करते हैं पुराने मीनिंग को, जो मीनिंग है इकोनॉमिक्स का। क्लियर? तो पहले हम इकोनॉमिक्स को सीखते हैं, उसके बाद हम जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। ठीक है? तो इकोनॉमिक्स का अगर बात करें ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या मीनिंग है, अगर इसका डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इकोनॉमिक्स रेफर्स टू दैट साइंस which studies human activities relating to the wealth। यानी कि जो भी आपकी वेल्थ से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी है, ठीक है, वेल्थ मतलब कि मीन्स है जो आपके पास, जो पैसा है आपके पास, उससे रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी क्या है, इकोनॉमिक्स में आती है। ठीक है? तो देखिए इकोनॉमिक्स क्या है, एक साइंस है जो स्टडी कर रही है किसको, ह्यूमन एक्टिविटीज को रिलेटिंग टू द वेल्थ। अब वेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज हमने सीखी थी कि सर हम वेल्थ से क्या करते हैं, एक्टिविटी रिलेटिंग टू द मनी, है ना? तो कंजम्पशन करना, सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना और कहीं ना कहीं प्रोडक्शन करना, ये सभी एक्टिविटीज के हमने कुछ एग्जांपल लिए हुए कि सर ये कौन सी एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। कौन सी है? इकोनॉमिक, क्योंकि ये सभी ना सभी एक्टिविटी कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ को इफेक्ट करती है। क्या करती है? इफेक्ट करती है। कंज्यूम करते हुए हम पैसे को क्या कर रहे हैं, खर्च रहे हैं। प्रोड्यूस करते हुए हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। इट मींस प्रोडक्शन बढ़ाना मतलब कि इनकम जनरेशन करना, हम लोग ये जानते हैं। तो सिंपल सी बात है, सेविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग ये काम करते हैं, है ना? तो इन सब चीजों को, इन सभी एक्टिविटीज को ही स्टडी करना कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स है। क्लियर? लेकिन ये मीनिंग है जो सा हमें एक डिक्शनरी मीनिंग सिखाता है, लेकिन इसका ओरिजिनल मीनिंग आने के लिए कि ये काम होता कैसे है, जैसे कि बीच में एक वर्ड आया साइंस। क्या वर्ड आया? साइंस। तो साइंस को सिखाने के लिए हम इसके ग्रीक वर्ड पे आते हैं। लाइक कैसे, जो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन है ना, वो है इसके ग्रीक वर्ड से। इसके दो वर्ड्स हैं, जैसे कि ग्रीक के दो वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज से जो वर्ड है वो है आर्कियस और नेमिन। आर्कियस और नेमिन। अगर बात करते हैं आर्कियस और नेमिन की, तो इसका मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसका मतलब क्या है? तो आर्कियस का मतलब है हाउस होल्ड और नेमिन का मतलब है मैनेजमेंट। हाउस होल्ड क्या होती है? हाउस होल्ड होता है घर की जो चीजें हैं। क्लियर? तो उन चीजों की मैनेजमेंट करना। तो उन चीजों की मैनेजमेंट कौन करता है? तो सिंपल सी बात है, वेल्थ के साथ होने वाला है वो काम जो हम वेल्थ की स्टडी की बात कर रहे थे, कि वेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज की बात कर रहे थे। तो वो सभी की सभी एक्टिविटीज या घर की जो भी चीजें हैं वो मैनेज होने वाली हैं, और वो मैनेज कौन करेगा? ये करेगा। क्लियर? अब ये जो पर्सन है ये इन एक्टिविटीज को मैनेज करता है। क्लियर? यानी कि इस जो घर की चीजें हैं उनको मैनेज करता है। तो घर की चीजें हैं जो सी हाउस होल्ड, कितनी है, लिमिट में नहीं। इसके इतने सारे एग्जांपल है कि घर के खर्चे कभी खत्म नहीं होते। तो ये सिंपल सी बात है कि हमारी जो एक ह्यूमन है, ह्यूमन की जो वांट्स है ना, वांट्स वो कैसे अनलिमिटेड है। तो ये जो हाउस होल्ड की ओर इंडिकेट करता है, वो कहीं ना कहीं कहाँ इंडिकेट करता है, हमें अनलिमिटेड वांट्स की ओर। तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट, इन घर की चीजों को मैनेज करना, और ये काम मैनेजमेंट होती किसके साथ है? हम सभी ऑब्वियसली जानते हैं कि ये सभी काम जो घर की चीजें हैं ये मैनेज हो जाएंगी, इनका भी अरेंजमेंट हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा? तो कुछ टाइम हमें एग्जांपल सुनने को मिलता है कि कुछ टाइम वेट करो, आपको ये चीज ले देंगे। ठीक है? तो वो वेट किस चीज का हो रहा है? तो सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट हो रही है। क्या हो रही है? मैनेजमेंट हो रही है। तो मैनेजमेंट होती है वेल्थ के साथ। किसके साथ होती है? वेल्थ के साथ। क्लियर? तो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक्स का मीनिंग है, जो कंप्लीट मीनिंग है, वो आपको ग्रीक लैंग्वेज में दिखाई देता है, जो कि इंग्लिश के दो वर्ड अपने को क्या कर रहे हैं, आगे डिफाइन कर रहे हैं, एक हाउस होल्ड और एक मैनेजमेंट। तो ये पर्सन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करेगा अपने लिमिटेड मीन्स के साथ। ठीक है? यही इकोनॉमिक्स है, और इकोनॉमिक्स अपने को डेफिनेशन यहीं पे डिफाइन हम करेंगे। इसको कैसे होगी कि ये पर्सन ये काम करता क्यों है, भाई ऑब्जेक्टिव भी तो होगा ना कुछ। तो ये सभी एक्टिविटीज की जाती हैं किसके लिए? सेटिस्फेक्शन के लिए। मान लो आप कोई भी चीज ले रहे हो तो उसमें सेटिस्फेक्शन फाइंड करते हो ना, तो सेटिस्फेक्शन के लिए हो रही है ये सभी एक्टिविटी, ग्रोथ के लिए। और कोई भी पर्सन ये सेविंग करता है तो क्यों करता है वो? क्योंकि वो फ्यूचर में काम आएगी, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ग्रोथ पर्पस भी है। और तीसरा जो पर्पस है, जो हिडन पर्पस है, वो है वेलफेयर। मतलब क्या आप जाने अनजाने में लोगों का वेलफेयर भी कर रहे हैं। लाइक कैसे, मैं कोई भी प्रोडक्ट ले रहा हूँ
तो कहीं ना कहीं टैक्स मैं गवर्नमेंट को देता हूँ, है ना। तो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक्स है क्या? तो इकोनॉमिक्स एक साइंस, क्लियर। और जो आपको क्या सिखा रही है, विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडीज कर रही है, क्लियर, इसको क्या कर रही है, स्टडी कर रही है। और विच मेक चॉइस, जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो क्या कर रहा है आगे, विच मेक चॉइस बिटवीन द लिमिटेड मीन्स एंड अनलिमिटेड वांट्स फॉर गेटिंग सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ एंड वेलफेयर, क्लियर। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है? एक तरह की साइंस है जो क्या करती है, स्टडी करती है ह्यूमन के बिहेवियर को, क्लियर। आगे क्या आएगा, विच मेक चॉइस, लिमिटेड मीन्स एंड अनलिमिटेड वांट्स, इन दोनों के बीच में, बिटवीन लिमिटेड मीन्स अनलिमिटेड वांट्स फॉर गेटिंग सेटिस्फेक्शन, ग्रोथ एंड वेलफेयर। लेकिन बात जो हम टॉपिक की करने वाले हैं वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्लियर। तो बात ये आती है कि सर ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं, क्लियर है, ये किस लेवल पर जाती है? अगर मैं बात की जाए करता हूँ इन सभी एक्टिविटीज की, तो ठीक है, कंजम्पशन मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, क्लियर। सेविंग मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन, लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो मैं भी प्रोडक्शन कर रहा हूँ। और कहीं ना कहीं आप नहीं कर रहे होंगे क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हैं, आप कंजम्पशन लाइन में हैं, ठीक है, आप लोग प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, क्लियर। लेकिन करेंगे तो सही ना, इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है हमें से। तो अपने पास ये सभी एक्टिविटी इंडिविजुअल लेवल पर तो है स्टडी करने के लिए, ठीक है। जो इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी किया जाता है, जिन भी प्रॉब्लम्स को, इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इकोनॉमिक इश्यू हो, वो अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर, यानी कि एक फर्म का लेवल, एक पर्सन का लेवल, अगर मैं बात करता हूँ एक कंपनी का लेवल, या फिर एक इंडस्ट्री का लेवल, या फिर एक इंडस्ट्री का लेवल। अब इंडस्ट्री मतलब कि जो भी सेम काइंड ऑफ फर्म्स है ना, लाइक कैसे हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो उसके अंदर सभी आधे कपड़े की जितनी भी एक्टिविटी हैं, जो भी फर्म्स हैं, शॉप्स हैं, सभी के सभी इंक्लूड हो जाती है ना, क्लियर। तो एक इंडस्ट्री तक का लेवल की बात करता हूँ तो वो कहीं ना कहीं कहाँ आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। तो अगर मान लो सिंगल इंडस्ट्री को ना लेकर हम बात करें पूरे इंडिया की इंडस्ट्रीज की, क्लियर, तो वो लेवल क्या हो जाएगा? तो सिंपल सी बात है ना, इकोनॉमी लेवल हो जाएगा, तो वो हो जाएगा लार्ज स्केल। तो लार्ज स्केल को जो सब्जेक्ट स्टडी करेगा वो क्या होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स होगा। क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स सिखाना चाह रहा हूं तो मैं क्या यूज कर रहा हूं, तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के मीनिंग को हटा लेते हैं यहां से। तो ये आपको मैंने इकोनॉमिक्स का मीनिंग रिमाइंड करवा दिया। और इसके बाद बात कर रहे थे हम, इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच होती हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो कहीं ना कहीं माइक्रो का जो मीनिंग था वो था स्मॉल, ठीक है। तो आपने सीखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स व्हिच डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट इंडिविजुअल लेवल, लाइक प्रॉब्लम ऑफ रिफॉर्म्स, प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर, प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स, क्लियर। तो कई ऐसी चीजें हैं, है ना। लेकिन अगर बात किया जाए इकोनॉमी एज होल, पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक साथ, तो वो लेवल हो जाएगा कौन सा, लार्ज। कौन सा हो जाएगा, लार्ज। दरअसल जो मैक्रो वर्ड है ये भी एक ग्रीक वर्ड से आया है, नाम है मैक्रोस, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, लार्ज होता है। ये भी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। तो सिंपल सी बात है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, ठीक है। दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इट इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, दैट branch of economics which studies economic problems at aggregate level। तो एग्रीगेट लेवल या लार्ज लेवल क्या होता है, लाइक कैसे इंडिविजुअल लेवल को अगर हम समेशन कर दें ना, लाइक कैसे आपने सीखा थ्योरी ऑफ डिमांड, अगर मैं कहता हूं एग्रीगेट डिमांड, तो सिंपल सी बात है ना, सिंगल डिमांड की बात नहीं हो रही, एग्रीगेट डिमांड की बात हो रही है, ठीक है। जैसे हमारा नेशन क्या करेगा, नेशन हैंडल करेगा इस चीज में, यहाँ पर इधर पार्टिसिपेशन किसका आ जाएगा, गवर्नमेंट का, रिस्पांसिबिलिटी सारी कहां पर आ जाती है, इकोनॉमी पर आ जाती है, क्लियर। कि आप लोग तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स सीखते हैं ना, कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स ने आपको क्या सिखाया, एलोकेट करना सिखाया,
इसको रिसोर्सेज को, और आपने किसके लिए वो चीजें एलोकेट की थी, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कहीं ना कहीं, है ना। एक कंज्यूमर तो ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन देख रहा था, एक प्रोड्यूसर भी देख रहा था, लेकिन एक इकोनॉमी क्या देखती है, इकोनॉमिक एलोकेशन ऑफ रिसोर्स के साथ साथ अगर देखा जाए तो इकोनॉमी आप लोगों का देखते हैं इक्विलिब्रियम भी देखती है। क्या देखती है? इक्विलिब्रियम, यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, जो सा मेन वर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट एंड वेलफेयर। अगर तीन चीजों की बात करूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मेन फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, इसके ये जो स्टडी करेगी वो करेगी determination of output and employment level, और सेकेंडली बात करें तो वेलफेयर। तो गवर्नमेंट इन चीजों को लेकर चलती है कि जितना भी डिटरमाइन करना कि कितना प्रोडक्शन होगा, तो उसमें काफी सारे इंडस्ट्रीज हैं, सभी के लिए डिटरमिनेशन निकालना, क्लियर, और बात करना आगे एम्प्लॉयमेंट लेवल के अकॉर्डिंग कि हमारी कितने हम लोग अपना रोजगार है जो इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, या फिर जितना भी रिसोर्स है नेशन का, क्या हम उसे कितने हद तक एम्प्लॉय करेंगे, क्लियर, एम्प्लॉयमेंट में लाएंगे। मतलब कि किसी भी चीज को काम में लाना एम्प्लॉयमेंट होता है, क्लियर। तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट को स्टडी करना आउटपुट के साथ साथ एंड वेलफेयर देखना। वेलफेयर क्या? वेलफेयर मतलब कि सोसाइटी का एक वो सेक्शन लाइक है हम लोग भी, लेकिन मेनली जो वेलफेयर काम करता है वो किस लिए करता है कि रीएलोकेशन करना रिसोर्सेज का, जैसे कि गवर्नमेंट बजट हमें सिखाता था। तो कहीं ना कहीं जो वेलफेयर का काम किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, मेनली जो पीपल या रेजिडेंट ऑफ एन इकोनॉमी है, इन सभी के लिए जो काम किया जाता है ये काम करती है गवर्नमेंट। और ये काम किसका कौन सी ब्रांच में आता है, तो ये आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्लियर। तो यहाँ तक हमने जो टॉपिक सीखा, आज हमने सीखा है इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रो वर्सेस मैक्रो, यानी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लियर। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो एक दूसरे से कैसे अलग अलग है, इस चीज को हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है बेसिक ऑफ स्टडी की। तो आप सभी को बता रखा है कि ये इंडिविजुअल लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है, जबकि ये एग्रीगेट लेवल पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्टडी करती है, क्लियर। आगे तो डिग्री ऑफ एग्रीगेशन की बात करें, भी एग्रीगेशन समझते हैं ना कि अगर होता तो दोनों में ही एग्रीगेट है, लेकिन लेवल किस में ज्यादा है। तो इधर तो लिमिटेड सी डिग्री है, लाइक कैसे हमने फार्म से इंडस्ट्री तक का सफर किया है, इतना ही एग्रीगेशन देखा, क्लियर। लेकिन इंडस्ट्री से इंडस्ट्री तक का यानी कि इकोनॉमी बनना, तो सिंपल सी बात है। अगर बात करें तो बेसिकली जो मेन चीज कंसर्न की जाएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स सीधा का सीधा एग्रीगेट पर ही काम करेगी। लाइक कैसे, बेसिकली कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस लेवल, क्लियर। तो बात करें तो पूरी इकोनॉमी के लिए सभी चीजों का एग्रीगेशन पर जो मेन काम कर रही है, तो वहां पर एक्सेस डिग्री देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पर लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन देखने को मिलता है, क्लियर। तो बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिक एजेंट्स। तो पता होना चाहिए कि सर एजेंट्स होता क्या है, इकोनॉमिक एजेंट क्या होते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, क्लियर, जो भी रिसोर्स एलोकेट कर रहा है, जो भी डिसीजन ले रहा है, क्लियर, वो सभी के सभी क्या है, इकोनॉमिक एजेंट, क्लियर। तो सिंपल सी बात है, एक कंज्यूमर भी डिसीजन लेता था, एक प्रोड्यूसर भी क्या लेता था, डिसीजन लेता था। लाइक कैसे, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों क्या देखते थे, सेटिस्फेक्शन या फिर प्रॉफिट, है ना। तो अगर बात करें उस चीज की, तो दोनों का मोटिव था पर्सनल गेन, है ना। तो ये होता है कंज्यूमर प्रोड्यूसर क्या थे यहाँ पर इकोनॉमिक एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे। लाइक यहाँ पर इकोनॉमिक एजेंट कौन से, जो से सोशल वेलफेयर को लेकर चल रहे हैं मेन, लाइक कैसे मैक्रो लेवल पर। तो गवर्नमेंट से भी, आरबीआई या इसके अलावा कई इंस्टीट्यूशन जो क्या सिर्फ एक सिंगल कंज्यूमर या सिंगल किसी पर्टिकुलर पर्सन के इंटरेस्ट को लेकर नहीं चल रहे हैं, बल्कि क्या ओवरऑल सोशल वेलफेयर को लेकर चल रहे हैं। वो कौन से हैं, गवर्नमेंट से भी, आरबीआई, और इसके अलावा पर्टिकुलर काफी सारे इंस्टीट्यूशन जो कई लोगों के हितों को लेकर चले या फिर इंटरेस्ट को लेकर चले, क्लियर। इसके बाद आते हैं डिफरेंट अजम्पशंस। अगर बात करें तो दोनों के अंदर सेट ऑफ अजम्पशन देखोगे तो अलग अलग है, सिंपल सी बात है।
कुछ बातें जो मैक्रो लेवल पर अज्यूम की जाती है वो बातें यहाँ पर वर्किंग होती है माइक्रो लेवल पर, और कुछ बातें जो माइक्रो लेवल पर क्या है कांस्टेंट है वो मैक्रो लेवल पर क्या है वर्किंग है। तो सिंपल सी बात है, सम वेरिएबल्स आर अज्यूम्ड कांस्टेंट, ठीक है, एट माइक्रो लेवल वेरियस वर्किंग एट मैक्रो। मैक्रो पर वो चीजें चेंज होती रहती हैं, लेकिन हमने इसमें माइक्रो लेवल पर उन्हें क्या रखा हुआ है अज्यूम किया हुआ है कांस्टेंट। क्लियर। सेम इसी तरह इसका अपोजिट वहां पर लिखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास जैसे कि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी तो वहां पर कोई खास सब्जेक्ट मैटर नहीं था कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कैसे होगा, है ना, हमें इतना कुछ खास नहीं देखने को मिला। तो नॉट ए बेसिक सब्जेक्ट मैटर, उसका कोई भी बेसिक सब्जेक्ट मैटर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन मैक्रो लेवल पर जो बेसिक सब्जेक्ट ही है ना जो वो क्या है, इट इज ए बेसिक सब्जेक्ट मैटर। जो आप देखोगे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस देखोगे बेसिक सब्जेक्ट मैटर के तौर पर। क्लियर। इसके बाद क्या आता है पैराडॉक्स। पैराडॉक्स होती है बातें जो लॉजिकल है या नहीं है। क्लियर। तो माइक्रो और मैक्रो अगर पैराडॉक्स की बात करें तो व्हाट इज लॉजिकल एट माइक्रो लेवल मे नॉट बी लॉजिकल एट मैक्रो। कुछ बातें जो माइक्रो लेवल पर आपको लॉजिकल लग रही थी ना वो हो सकता है मैक्रो लेवल पर जाकर आपको लॉजिकल ना लगे। लाइक जैसे सेविंग ज्यादा करनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है इंडिविजुअल लेवल पर तो अच्छी बात है ना, क्योंकि हमारी प्रोस्पेरिटी बढ़ती है, फ्यूचर हमारा अच्छा हो जाता है। क्लियर। लेकिन अगर हम सभी लोग ही सेविंग कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है प्रोड्यूसर अपना स्टॉक किसको बेचेगा, है ना, अगले साल नेशन क्या प्लान करेगा और एम्प्लॉयमेंट किसको मिलेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम। तो सिंपल सी बात है जो बातें आपको माइक्रो लेवल पर हो सकता है लॉजिकल लगे मैक्रो पर वो लॉजिकल नहीं है। सेम इसी का अपोजिट कि कुछ बातें जो मैक्रो पर क्या है लॉजिकल है वो बातें माइक्रो पर लॉजिकल नहीं होगी, है ना। सेम आप उसी एग्जांपल को ले सकते हो सेविंग वाले को। लाइक कैसे, अगर नेशन कहता है कि अगर हम लोग सेविंग कम करें, कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा रखें, इससे क्या होगा नेशन ग्रोथ करेगा, लेकिन अगर ऐसा पूरा नेशन करने लग गया तो आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ कहाँ जाएगी। आप लोग अपनी माइक्रो लेवल की जो ग्रोथ सोच रहे थे वो चीज तो रह ही जाएगी ना। तो सिंपल सी बात है कुछ बातें एक दूसरे के अपोजिट काम कर रही है। अगर हम सभी लोग सेविंग करेंगे तो मैक्रो लेवल पर वो बात लॉजिकल नहीं है, लेकिन हम में से इंडिविजुअल लोग सेविंग कर रहे हैं अपने फ्यूचर को लेकर तो माइक्रो लेवल पर अच्छी बात है ना। तो सिंपल सी बात है कुछ बातें जो लॉजिकल हैं या नहीं है दोनों सब्जेक्ट मैटर अलग अलग बात होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है सेंट्रल इशू। अगर देखा जाए तो इसका सेंट्रल इशू क्या था, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेंट्रल इशू हमने चॉइस सीखा है कि सर चॉइस करना। तो देखा जाए तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, एलोकेशन ऑफ रिसोर्स की रिसोर्स को एलोकेट कैसे करना है वो किसका माइक्रो लेवल का सेंट्रल इशू है। मैक्रो का मैंने अभी भी बताया आपको क्या डिटर्मिनेशन ऑफ ओवरऑल आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। जो हमारे यहाँ पर आउटपुट को तय किया जाए वो किसके अकॉर्डिंग किया जाए एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर एक ऐसा आउटपुट किया जाए जिससे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, है ना। तो सिंपल सी बात ये हमने माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस किया और यहीं पर हमारा जो लेक्चर होता है ये खत्म होता है। और आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।